नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो मानसून की वापसी है वो किस प्रकार रहने वाली है, यानी देश के अधिकतर हिस्सों में। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो हम राजस्थान की बात करने वाले हैं कि जो बहुत सारे किसान साथी हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि भाई यार, जो मानसून की वापसी है क्या हो चुकी है राजस्थान के अलग अलग भागों से या कब होने वाली है। तो सबसे पहले ये देखो कि लगभग इस साल जो कह सकते हैं कि सिडनी जो ऋतु है यानी ठंड जो पड़ने वाली है किस प्रकार रहेगी। इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, आ गई है मौसम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। इस साल देश भर में भारी बारिश और भीषण गर्मी के बाद ठंड परेशान करेगी। विश्व मौसम संगठन ने संभावना जताई है कि लानिना प्रभाव के कारण सामान्य से ज़्यादा ठंड पड़ेगी और उत्तर भारत में सर्दियों की अवधि भी बढ़ेगी। सितंबर नवंबर 2024 तक लानिनो की स्थिति बनने की 55% संभावनाएं लग रही हैं। तो ये है लगभग विश्व जो मौसम संगठन ने यानी वैश्विक कह सकते हैं कि जो मौसम संगठन है उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये आगामी दिनों पर जो किस प्रकार से प्रभाव रहेगा इसका आगामी दिनों में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि जो मानसून की वापसी है वो किस प्रकार रहने वाली है। खास तौर पर जो कई सारे जो किसान भाई थे वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर बारिश नहीं है, तो हमारे यहाँ पर क्या मानसून की वापसी हो चुकी है। तो भाई देखो, बारिश ना होना एक कह सकते हैं कि मानसून वापसी नहीं है, क्योंकि ये जब होगी तो संपूर्ण ज़िलों से और संपूर्ण आसपास के एरियो से मानसून की वापसी होगी, ना ही एक दो जगह से होगी। तो आप ये जो ख्याल है अपने मन से निकाल दीजिए कि भाई आपके यहाँ पर मानसून वापसी हो गई है या कह सकते हैं कि नहीं हुई है। तो इस प्रकार से कोई ज़्यादा अपने मन में ख्याल न रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर आपको मतलब जो ये प्रभाव है वो आप पर रहेगा। बाकी जो जो मानसून की वापसी है किस प्रकार होगी, देखिए 25 से 29 सितंबर के आसपास जालौर तक, जालौर जोधपुर लगभग इससे आधा राजस्थान हम मान सकते हैं, नागौर समेत सीकर झुंझुनू इन क्षेत्रों तक मानसून वापसी है हो जाएगी 25 से 29 सितंबर। ये 25 के पहले ही होने की संभावना है। लगभग 21 से लगाकर 25 के बीच में ही ये मानसून वापसी आधे से ज़्यादा राजस्थान में होने की फुल संभावनाएं है। पर अगर जो निम्न दबाव आगे डिप्रेशन के रूप में आता है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से होता हुआ आगे जाता है तो हम इसे भी नकार सकते हैं, क्योंकि तब तो तय है कि लगभग 25 से 29 सितंबर के आसपास कह सकते हैं कि मानसून वापसी है वो राजस्थान के आधे राजस्थान से होने वाली है। तो जितनी मानसून वापसी की हमें चिंता नहीं है, उतनी तो जो किसान साथी चूरू से हैं और ख़ास तौर पर जो झुंझुनू सीकर अलवर भरतपुर दौसा भरतपुर धौलपुर करौली और जो कह सकते हैं कि टोंक से हैं, वो कर रहे हैं कि भाई हमारी फसलें हैं वो नष्ट हो जा रही हैं। तो कब मानसून वापसी होने वाली है, देखो मानसून वापसी और फसलें नष्ट तो अब हो चुकी हैं, वो तो हम ला नहीं सकते, पर जो बारिश हो रही है उनको होने दीजिए, क्योंकि जो वर्षा है उनसे लगभग जो कुएं हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे। बाकी जो आसपास की जो फसलें हैं वो तो सारे कह सकते हैं कि राजस्थान के लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान में फसलें तो नष्ट हुई हैं। चाहे पाली की बात करें, सिरोही की करें या जालौर की करें, कहीं कहीं जगहों पर बहुत ज़्यादा जल भराव के कारण नष्ट हुई है। जोधपुर में भी हुई है और नागौर अजमेर भीलवाड़ा अरावली रंजिए जो आसपास के जो गांव है छोटे मोटे, तो वहाँ पर भी हुई है। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस पर मानसून वापसी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मानसून वापसी तो हो जाएगी, वो अपने निश्चित समय के अनुसार होगी, पर हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर मानसून वापसी भी हो जाए तब भी वर्षा तो होती रहेगी। आगे जो सर्दी ऋतु आ रही है तो पश्चिमी विक्षोभ तो लगातार आएंगे, पर वो जो होंगे तो वो बहुत मजबूत आएंगे। उसका जो असर है वो जेड के प्रभाव के हिसाब से ही रहेगा। बाकी जो मानसून वापसी है वो 25 से 29 सितंबर के आसपास ही होने की संभावनाएं हैं। अगर डिप्रेशन नहीं बनता है और बहुत ही कमज़ोर सिस्टम आते हैं तब हम मान सकते हैं कि ये 21 से लगाकर 25 सितंबर के बीच में होने की संभावना है, पर वो सिस्टम पर डिपेंड करेगा। बाकी जो आपको जानकारी दी जाती है हमेशा सटीक रहती है और सही जानकारी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फेक जानकारी देते हैं।
हमेशा आपको नॉलेजेबल जानकारी ही देते हैं। बाकी आज से जो कह सकते हैं कि लगाकर आगामी दिनों में फिलहाल राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो मौसम है वो बादलों की आवाजाही और बारिश मध्यम से भारी और भारी से बहुत भारी वर्षा के तौर पर रहेगी, क्योंकि लगातार जो डिप्रेशन आ रहे हैं उनका असर है उत्तर पूर्वी राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, चाहे झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी तक के क्षेत्र हैं। लगातार यहाँ पर वर्षा हो रही है। पिछले दिनों में जैसे जो पाली के आसपास लगाकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में हो रही थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अब वर्षा हो रही है। तो ऐसा कोई ज़्यादा असर नहीं है। आगामी दिनों में जो शीतकालीन सीजन आ रहा है उसके बारे में भी हम अलग से आपको एक भविष्यवाणी वीडियो भी बना रहे हैं, तो उस पर भी आपको आगे अपडेट मिलेगी। तो वो वीडियो हैं वो लगभग आपको कह सकते हैं कि 29 यानी 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में मानसून भविष्यवाणी कह सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी मानसून है, हम उसे कह सकते हैं कि शीतकालीन मानसून, तो उसका आगमन होगा। तो उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाना। इस वीडियो पर देखते हैं कि कितने क्या लाइक आते हैं, कितने क्या रिस्पॉन्स आते हैं, उसके हिसाब से आगे हम आपको ऐसी नॉलेजेबल जानकारियाँ भी देते रहेंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मानसून वापसी फ़िलहाल नहीं है, राजस्थान के किसी भी ज़िले किसी भी हिस्से से आगामी दिनों में ज़रूर होने वाली हैं, पर वो भी सिस्टम के ट्रैक के अनुसार, सिस्टम के प्रभाव के अनुसार। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।